नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक विषय पर चर्चा करेंगे जिसने पूरी दुनिया के आर्थिक ढांचे को बदल कर रख दिया है, पैसे का इतिहास। आज की दुनिया में पैसा हर किसी के जीवन का अहम हिस्सा है, लेकिन इसका सफर कब और कैसे शुरू हुआ, कैसे मुद्रा ने सभ्यता के विकास में योगदान दिया। इस वीडियो में हम भारत और दुनिया में पैसे के इतिहास की विस्तृत कहानी को समझेंगे। तो चलिए गहराई से समझते हैं पैसे के इस सफर को। प्रारंभिक बार्टर प्रणाली, बार्टर सिस्टम। प्रारंभिक समाज में पैसे की कमी और बार्टर प्रणाली का विकास। पैसे का इतिहास। उस समय की बात है जब मुद्रा का कोई अस्तित्व नहीं था। प्राचीन समाजों में जब वस्तु आधारित लेन देन का कोई तंत्र नहीं था, तब लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। इस आदान प्रदान प्रणाली को बार्टर प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली में लोग अपनी उपयोगी वस्तुओं का व्यापार अन्य वस्तुओं के साथ करते थे। उदाहरण के तौर पर एक किसान अपनी अनाज की फसल को एक कुम्हार से बर्तन के बदले में बदल सकता था। समस्याएं और सीमा। बार्टर प्रणाली की कई सीमाएं थीं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण समस्या यह थी कि वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना कठिन था। एक व्यक्ति के पास कितनी फसल है और दूसरी वस्तु की कितनी आवश्यकता है, इसका आकलन नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा बार्टर प्रणाली में लेन देन की प्रक्रिया के दौरान अक्सर ऐसा होता था कि एक व्यक्ति के पास वह वस्तु नहीं होती थी जिसकी जरूरत दूसरे व्यक्ति को थी। जैसे अगर एक किसान के पास अनाज है लेकिन उसे जूते चाहिए और जूते बनाने वाले के पास अनाज की जरूरत नहीं है, तो व्यापार संभव नहीं होता। प्रारंभिक सभ्यताओं में बार्टर प्रणाली का उपयोग लगभग 6000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया और अन्य प्रारंभिक सभ्यताओं में बार्टर प्रणाली का व्यापक उपयोग हुआ। इन समाजों में वस्तुओं के मूल्य का आकलन और उनका आदान प्रदान करने के लिए बार्टर प्रणाली का ही प्रयोग किया गया। इससे व्यापार की प्रक्रिया धीमी और असुविधाजनक हो जाती थी। यह प्रणाली आदान प्रदान के समय और वस्तुओं के भंडारण से जुड़ी समस्याओं के कारण व्यापारिक गतिविधियों को सीमित कर देती थी। धातु मुद्रा की शुरुआत। इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल करेंसी। धातु मुद्रा का आविष्कार और इसके लाभ। बार्टर प्रणाली की समस्याओं को हल करने के लिए धातु मुद्रा का उपयोग शुरू किया गया। धातु मुद्रा का सबसे बड़ा लाभ यह था कि इसे परिवहन करना आसान था और इसका मूल्य स्थिर होता था। सबसे पहले लीडिया, आज का तुर्की, में लगभग 600 ईसा पूर्व में धातु सिक्कों का उपयोग शुरू हुआ। इन सिक्कों में सोना, चांदी और तांबा जैसे धातुओं का प्रयोग किया गया। धातु सिक्कों की विशेषताएं। धातु सिक्कों की शुरुआत ने मुद्रा के लेन देन को अधिक व्यवस्थित और स्थिर बना दिया। सिक्के अक्सर विशेष प्रतीकों या मोहरों के साथ होते थे जो उनकी प्रामाणिकता और मूल्य को प्रमाणित करते थे। इन सिक्कों की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि इनका मूल्य स्थिर होता था, जिससे व्यापार और लेन देन में स्पष्टता और विश्वास पैदा हुआ। भारत में सिक्कों का प्रयोग। भारत में धातु सिक्कों का प्रयोग मौर्य और गुप्त काल के दौरान सबसे अधिक हुआ। मौर्य काल के पंचमार्क सिक्के, जिन पर विभिन्न प्रतीकों की छाप होती थी, भारत की प्राचीन मुद्राओं में से एक माने जाते हैं। ये सिक्के मुख्य रूप से चांदी और तांबे से बने होते थे और व्यापार तथा लेन देन में व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाते थे। गुप्त काल के सिक्के भी अत्यंत सुंदर और विस्तृत होते थे, जो उस समय की समृद्धि और व्यापारिक गतिविधियों का प्रमाण थे। रोम और अन्य सभ्यताएं। रोमन साम्राज्य में भी धातु मुद्रा का उपयोग बड़े पैमाने पर किया गया। सोने और चांदी के सिक्कों का उपयोग पूरे यूरोप और एशिया के व्यापारिक मार्गों में किया गया। इन सिक्कों के प्रयोग ने व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया और एक स्थिर मुद्रा प्रणाली की नींव रखी। कागजी मुद्रा की शुरुआत। इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर करेंसी। कागजी मुद्रा की खोज और इसका प्रभाव। धातु सिक्कों की भारी मात्रा को संभालना कठिन था, इसलिए लोगों ने एक नई मुद्रा प्रणाली विकसित की, कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा का प्रारंभ सबसे पहले चीन में हुआ। तांग राजवंश 7वीं शताब्दी के दौरान व्यापारियों ने पहली बार कागजी नोटों का उपयोग करना शुरू किया।
लेकिन इसका पूरी तरह से फैलाव सांग राजवंश 11वीं शताब्दी के दौरान हुआ। कागजी मुद्रा के लाभ। कागजी मुद्रा ने धातु सिक्कों की भारी मात्रा से छुटकारा दिलाया। इससे व्यापारियों को छोटे और बड़े लेन देन को आसानी से संभालने में मदद मिली। कागजी नोटों को ले जाना आसान था और इसका मूल्य स्थिर रहता था। इससे व्यापार में तेजी आई और लेन देन की प्रक्रिया सरल हो गई। भारत में कागजी मुद्रा का आगमन। भारत में कागजी मुद्रा का प्रयोग ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुआ। 1770 में बंगाल बैंक ने भारत का पहला कागजी नोट जारी किया। इसके बाद 19वीं शताब्दी के दौरान कागजी नोटों का चलन बढ़ा। 1961 में पेपर करेंसी एक्ट के तहत भारतीय सरकार को कागजी मुद्रा जारी करने का अधिकार मिला। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी और मुद्रा के लेन देन को अधिक व्यवस्थित बनाया। आधुनिक बैंकिंग प्रणाली और मुद्रा, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम एंड करेंसी। बैंकिंग प्रणाली का विकास। आधुनिक बैंकिंग प्रणाली ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। 176 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना ने बैंकिंग प्रणाली को सुव्यवस्थित किया और केंद्रीय बैंक की अवधारणा को पेश किया। इस बैंक का मुख्य कार्य मुद्राओं को नियंत्रित करना, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और देश की मौद्रिक नीति को संचालित करना था। भारत में बैंकिंग प्रणाली का विकास। भारत में बैंकिंग प्रणाली का विकास धीरे धीरे हुआ। 1937 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की स्थापना हुई, जो भारतीय रुपये की छपाई और नियंत्रण का अधिकार रखता है। इसके साथ ही आरबीआई देश की मौद्रिक नीति को भी नियंत्रित करता है। भारतीय रुपया पहली बार 1540 में शेर शाह सूर्य द्वारा शुरू किया गया था। शेर शाह सूर्य ने रुपये को मानकीकृत किया और इसे सोने और चांदी के सिक्कों के रूप में जारी किया। यह प्रणाली आज भी भारतीय मुद्रा का आधार है। बैंकिंग प्रणाली के लाभ। आधुनिक बैंकिंग प्रणाली ने आर्थिक गतिविधियों को सुव्यवस्थित किया। केंद्रीय बैंकों ने मुद्राओं के प्रबंधन को सुसंगठित किया और आर्थिक स्थिरता बनाए रखी। इसके साथ ही बैंकों ने वित्तीय लेन देन को सुरक्षित और आसान बनाया। ब्रेटन वुड्स सिस्टम एंड डोमिनेंस ऑफ द डॉलर। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वैश्विक मुद्रा व्यवस्था में बड़े बदलाव हुए। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ, जिसने अमेरिकी डॉलर को प्रमुख वैश्विक मुद्रा के रूप में स्थापित किया। इस सम्मेलन के तहत सभी प्रमुख मुद्राओं को अमेरिकी डॉलर से जोड़ा गया और डॉलर को सोने से आंका गया। इस प्रणाली ने अमेरिकी डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय बाजारों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा बना दिया। डॉलर का वैश्विक प्रभाव। ब्रेटन वुड्स प्रणाली के तहत डॉलर का प्रभुत्व वैश्विक वित्तीय बाजारों में बढ़ गया। दुनिया के अधिकांश देशों ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को डॉलर में रखना शुरू कर दिया, जिससे डॉलर की मांग बढ़ी। 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को सोने से हटा दिया और इसे एक फिएट मुद्रा बना दिया। इसके बावजूद डॉलर का वैश्विक प्रभुत्व बना रहा और आज भी सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्रा के रूप में उपयोग होता है। भारत का संदर्भ। भारत ने 1991 में आर्थिक सुधारों के तहत विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से वृद्धि की। डॉलर अब भारतीय रिजर्व बैंक के लिए सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार बन गया है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई और व्यापारिक संबंध मजबूत हुए। डिजिटल करेंसी एंड क्रिप्टो करेंसीज। डिजिटल मुद्रा का उदय 21वीं सदी में पैसे का स्वरूप फिर से बदल गया। डिजिटल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स, डिजिटल वॉलेट्स और क्रिप्टो करेंसी ने पैसे के रूप में नई क्रांति ला दी। 2009 में बिटकॉइन के रूप में पहली बार एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा का जन्म हुआ। बिटकॉइन ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है, जो सुरक्षित और विकेंद्रित लेन देन की सुविधा प्रदान करती है। डिजिटल मुद्रा के लाभ। डिजिटल मुद्रा ने पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली और लेन देन की प्रक्रिया को चुनौती दी है। डिजिटल लेन देन ने पैसे के आदान प्रदान को तेज, सरल और सुरक्षित बना दिया है। इसके साथ ही यह मुद्रा के मूल्य को भी नियंत्रण में रखने में मदद करता है। भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली।
भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली का सबसे बड़ा विकास 2016 के विमुद्रीकरण के बाद हुआ। यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे और फोन पे जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए करोड़ों लोग डिजिटल लेन देन कर रहे हैं। 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) के परीक्षण की भी शुरुआत की, जो भविष्य में डिजिटल मुद्रा का रूप ले सकता है। भविष्य की संभावनाएं। भविष्य में डिजिटल मुद्रा के बढ़ते उपयोग के साथ कागजी मुद्रा का उपयोग कम हो सकता है। डिजिटल मुद्रा की कई लाभकारी विशेषताएं हैं, जैसे कि त्वरित लेन देन, बेहतर सुरक्षा और वैश्विक पहुंच। हालांकि इसका व्यापक उपयोग और स्वीकार्यता अभी भी विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन आने वाले समय में यह मुद्रा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने पैसे के इतिहास की जटिल और दिलचस्प यात्रा को विस्तार से समझा। चाहे वह बार्टर सिस्टम हो, धातु के सिक्के, कागजी नोट्स या फिर आज की डिजिटल मुद्रा, हर दौर में पैसे का महत्व रहा है और भविष्य में यह और भी बदलने वाला है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।